अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अ, हम आगे प्लानिंग वगैरह पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एमएस प्रोजेक्ट की कुछ सेटिंग्स बता दूं। हाँ, मतलब सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, काफ़ी सेटिंग्स हैं। वो सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोजेक्ट, और ये आ जाएगा प्रोजेक्ट 2013। प्रोजेक्ट में जो सेटिंग्स है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। इवन हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिनोवेशन हो रही है, या ब्रिज बन रही है, कोई भी प्लान हो सकता है। वो प्लेन आपका, आप इसमें वो टास्क वगैरह एंटर कर सकते हैं। तो हमें बताया कि हम तक, अगर आपको वर्ड और एक्सेल से फैमिलियर है तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं है। हम पहले सेव कर लेते हैं, कोई भी कहीं पे भी हम सेव कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ कोई भी। फॉर एग्जांपल हम जो है वो हाउस रिनोवेशन, ठीक है। उसके लिए मैं जस्ट मैंने फाइल को सेव किया। अब आते हैं सेटिंग्स पे, कि सेटिंग्स कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले जो जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए। आप क्या करो, प्रोजेक्ट में जाके, ये प्रोजेक्ट टेब है, यानी द वन टास्क इज आफ्टर सेविंग। मैं क्या करता हूँ, एमएस वर्ड में ये टास्क लिखता जाता हूँ, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैं लिखता भी जाता हूँ। सो जैसे आप सेव करते हैं प्रोजेक्ट को, अब जब सेव करते हैं, अगर हम सेव की बात करें तो सेव में भी फाइल में जाके सेव एज को देखते हैं, और आप देखें सेव में हमारे पास काफी ऑप्शन है। ये जो सेव एज टाइप है प्रोजेक्ट, ये जो है आपका इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान, यानी एमपीपी। लेकिन और भी फॉर्मेट्स हैं जिनमें हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे ये 2013 हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बैक वाले जो पुराने ओल्ड हैं हमारे प्रोजेक्ट, उनसे ये कंपेटेबल हो, आप इस यानी फॉर एग्जांपल ऐसा कोई बंदा है जो कह रहा है कि मेरे पास एमएस प्रोजेक्ट 2007 है या 2003 है, तो जाहिर सी बात है उनके पास ये आपका फाइल नहीं ओपन होगा। ये जो आप बनाएंगे 2013 में आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो उसके पास ओपन नहीं होगा। तो उसको कैसे देने होंगे, उसको आप उसको सेव करके देंगे 2007 में। यही ऑप्शन आपके एक्सेल में भी है, वर्ड में भी है, ताकि आप जो 2097 और 2000 एक्सपी इनमें आप सेव, पुराने वर्जन में आप सेव कर सकते हैं। तो ये सेम ऑप्शन प्रोजेक्ट के लिए भी है। प्रोजेक्ट टेम्पलेट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, और आप पीडीएफ और एक्सपीएस, ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यू फॉर्मेट है पीडीएफ का। एक्सपीएस बेसिकली पीडीएफ का ही फॉर्मेट है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ये। एक्सेल वर्कबुक, बाइनरी वर्कबुक, एक्सेल 93 और 97 एंड 2003, और कामा सेपरेटेड यानी सीएसवी कामा सेपरेटेड जो होते हैं फाइल, आमतौर पे जैसे फोन नंबर वगैरह होते हैं, वो जब हम सेव करते हैं तो हम एक्सेल के, तो वो भी सीएसवी में सेव करते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आप काफी फॉर्मेट्स में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था सेव करना, ठीक है, सेव और सेव एज। उसके बाद प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जाहिर सी बात है, हम जब प्रोजेक्ट कोई प्लान करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम चले जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। कुछ ऑप्शन हैं जो हमें आना चाहिए, उनका हमें कॉन्सेप्ट हो। सबसे पहले हम आते हैं, प्रोजेक्ट एक टैब है, प्रोजेक्ट एक टैब है, उसमें आप चले जाएंगे, ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। अब प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जो लाजमी चीजें हैं वो क्या है, हम वो देखते हैं। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट में आ गए, और यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टीज ग्रुप में ना, ठीक है, यहाँ पे अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो आप फाइल में जाके इन्फो से भी आप दे सकते हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मजीद अगर एडवांस प्रॉपर्टीज आप सेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट की, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो बैक स्टेज व्यू है, फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये बैक स्टेज व्यू है। यहाँ पे काफी टैब हैं, लेकिन जो है हमारे पास एक एक टैब है इन्फो का। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
कि स्टार्ट डेट क्या है, टुडे, फिनिश डेट क्या है, टुडे, स्केड्यूल डेट फ्रॉम स्टार्ट, मतलब हैं। लेकिन हम यहां से भी अभी इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहां पे हम चले जाते हैं एडवांस प्रॉपर्टीज में, यहां पे आपके पास काफी ऑप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है हाउस रिनोवेशन आपके फाइल का नाम है, अब मैं हाउस में क्या लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं किसी को टाइल का, और टाइल और ये जो कैबिनेट्स वगैरह हैं आपने, या कुछ और टाइल है या फास्लिंग है, कुछ भी है, ऐसा मैं कुछ किसी को दूं। मैं क्या करता हूं कि मैं नाम दे देता हूं, इसको टाइटल दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं टाइल एंड कैबिनेट्स, मीन्स हम कैबिनेट्स और टाइल लगा रहे हैं न्यू, ये रिनोवेशन में हम करा रहे हैं। और उसके अलावा सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑथर है, मैनेजर है, फॉर एग्जांपल मैनेजर राशिद, कंपनी फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी, ठीक है। और आप कैटेगरी, कीवर्ड्स, कमेंट्स और मतलब तमाम जो है इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, प्रोजेक्ट की टाइप, लोकेशन, साइज और बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की। लेकिन तो ये भी आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट का अब यहाँ पे आपने देखा कि एडवांस प्रॉपर्टीज थी, इसके अलावा अगर हम स्टार्ट डेट पे क्लिक करते हैं, यहां से भी आप स्टार्ट डेट दे सकते हैं। जो वहां पे आप स्टार्ट डेट दे रहे थे, आप यहां से भी स्टार्ट डेट सिलेक्ट आउट कर सकते हैं, और करंट डेट वगैरह सारी चीजें, और ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटी, यानी कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो इन्फो में तो मैं लिख लेता हूं कि फाइल में चले जाएं, यहाँ पे ऑप्शन है इन्फो, इन्फो में आपके पास एडवांस्ड इन्फो में प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी आपने प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन और यहां से एडवांस प्रॉपर्टीज, ठीक है। मीन्स हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन में से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं इन्फो में से। ये सेम ऑप्शन जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे आपके प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में भी ऑप्शन है, थोड़े चेंज होंगे, थोड़े डिफरेंट ऑप्शन होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन की ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को मंडे को 16 अप्रैल। अब ये जो फिनिश डेट है ये आपका डेडलाइन है, मतलब प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा, ये ऑटोमेटिक एंटर होगा। जब आपका कैलकुलेट करेगा प्रोजेक्ट, खुद ब खुद फिनिश डेट जो है वो डाल देगा, जितना आप जो दिन प्रोजेक्ट चलता है तो उसकी जो है वो फिनिश डेट जो है, ड्यूरेशन नहीं दिया ना, मैं पहले स्टेप्स बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि इन्फो से आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे। अब प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम यहां पे, जैसे आप स्टार्ट डेट दे दें, बाकी डिटेल बाद में देखते हैं, बाकी डिटेल बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ स्टार्ट डेट दे रहे हैं कि हम इस डेट पे स्टार्ट करेंगे। आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसका जो दूसरी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल WBS है या टास्क है या प्रोजेक्ट की दूसरी जो प्रोजेक्ट कैलेंडर्स हैं, या आप जो कैलेंडर मेंटेन करेंगे तो आपको आसानी होगी अगर आप काम करने से पहले प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट दे दें, तो आपके लिए एक सहूलत होगी कि आप आसानी से उनके जो है वो बाकी जो एस्पेक्ट हैं वो आप सेट कर सकते हैं। सो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दिया और ओके कर देते हैं। बाकी भी चीजें हैं, मैं इसी लेक्चर में आपको आखिर में बता रहा हूं, मतलब मजीद कुछ ऑप्शन है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। उनसे आने से पहले मैं आपको जो है वो चाहता हूं कि आप यहां पे और भी कुछ सेटिंग्स कर सकें। वो सेटिंग्स क्या हैं? वो सेटिंग्स ये हैं कि आप फाइल में ऑप्शंस भी है, लेकिन इससे भी पहले तो मैं आपको क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको कस्टमाइज, हम जानते हैं कि लाइक एक्सेल और वर्ड, हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, और हम कस्टमाइज कर सकते हैं रिबन बार को। और उसके अलावा आपको यह भी काम आना चाहिए कि हम शो हाइट कैसे करें रिबन बार को। और अब
कस्टमाइज का मतलब मेकिंग चेंजेस। तो हाउ वी कैन मेक चेंजेस और व्हिच चेंजेस कैन वी मेक। यहाँ पे तो एक तो आप कस्टमाइज सिंपल ये है कि आपको कमांड ऐड रिमूव कर सकते हैं, कुछ कमांड ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अगर मजीद आपको ऑप्शन, और आपको मैंने बताया था कि आप इसको नीचे कर सकते हैं विद चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। हम अबो भी कर सकते हैं, अबो आ गया ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास मोर कमांड्स हैं, ऑप्शन यहाँ पे मोर कमांड आएंगे। हम यहाँ पे कोई भी कमांड ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जो हम चाहते हैं कि ये सारे काम है जो हम समझते हैं कि हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हमें कमांड इस्तेमाल है। क्विक एक्सेस पे होगा क्योंकि हमने क्विक एक्सेस बार के मोर कमांड। फॉर एग्जांपल मैं इंटेंट और आउटडेंट टास्क जो है वो रखना चाह रहा हूं मैं क्विक एक्सेस में। बाय डिफॉल्ट होता नहीं है लेकिन मैं रखना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उठाता हूं इंटेंट टास्क। इंटेंट टास्क आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होगा इंटेंट टास्क का, हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वो इसमें हम क्या करते हैं और भी कस्टमाइजेशन करते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ पहले ऐड कर लेते हैं। और एक और भी कमांड है आउटडेंट, वो भी ऐड कर लेते हैं। मैंने आउटडेंट और इंडेंट के बारे में आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें इंडेंट और आउटडेंट दोनों ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हो गए। तो आपने देखा कि हम कमांड ऐड और रिमूव कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार को कमांड हम रिमूव भी कर सकते हैं, जो भी आप अनचेक कर देंगे वो हाइड हो जाएंगे। ये था कस्टमाइज करना क्विक एक्सेस टूल बार को। ये वही ऑप्शन है जो कि आपके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सब में है और एक्सेस में भी है। अब आते हैं रिबन बार में। रिबन बार में आप क्या करते हो, वही जो मतलब आप पढ़ के आए। रिबन बार में आप वैसे तो आप यहाँ से भी खोल सकते थे इसको, क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस को। ऑप्शन में चले जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। या जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा कि मोर पे क्लिक करके मैं लेके आया था ऑप्शन। उसके अलावा मैं राइट क्लिक करूंगा, अगर राइट क्लिक करूंगा तो भी मेरे पास कस्टमाइज एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं कस्टमाइज रिबन को करना चाहता हूं, यहाँ पे भी ऑप्शन कस्टमाइज का रिबन का ऑप्शन है, लेकिन आपके फाइल में जाके ऑप्शंस में भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। राइट क्लिक का भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी राइट क्लिक से करेंगे तो भी आपको ये नजर आएगा ऑप्शन कि ये मौजूद है। कोलैप्स द रिबन, ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ठीक है, इसी तरीके से कोलैप्स को हटा देते हैं तो ये आपका सही अपीयर होगा। तो यानी कोलैप्स के जरिए हम शो और हाइड करते हैं रिबन बार को। उसके अलावा ये भी बटन है जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके जरिए भी आप इसको कर सकते हैं और कंट्रोल F1 भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। अच्छा, इसी तरीके से और काम क्या कर सकते हैं रिबन बार में, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। रिबन बार में हम नए टैब बना सकते हैं, मतलब हो सकता है हम नए टैब्स की हमें जरूरत पड़े तो हम नए टैब भी डाल सकते हैं, नए कमांड ग्रुप बना सकते हैं और नए कमांड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप देखें टास्क, रिसोर्स, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू, टीम, फॉर्मेट, कितने टैब हैं। ठीक है, टैब जो है 7 टैब हैं, लेकिन हम मजीद ऐड कर सकते हैं। कुछ बिल्ट-इन है और कुछ कस्टम भी हम बना सकते हैं टैब। कैसे बनाएंगे, आप क्या करें, राइट क्लिक करें कहीं पे भी और चले जाएं, मतलब किसी भी तरीके से कस्टमाइज रिबन आप ओपन करें। ठीक है, और फिर क्या करें, यहाँ पे आप देखें सारे मेन टैब जो है वो ये लिखे हुए हैं। हाँ, आप ये जो टैब है, कोई भी आपको टैब नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको टास्क नहीं चाहिए, आप टास्क हटा दें, अनचेक कर दें, ये टास्क यहां से हट जाएगा। ये देखें टास्क हट गया। हम टास्क अपीयर कराना चाहते हैं, हम टास्क पे क्लिक कर देंगे, टास्क आ जाएगा, टिक मार्क कर देंगे तो ये टास्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग टैब है वो हम शो या हाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम नए टैब भी बना सकते हैं। नए टैब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन देंगे न्यू टैब,
न्यू ग्रुप, रीनेम। यहाँ जो एग्जिस्टिंग है हम इनके आइकॉन्स भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी कमांड का अगर आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो रीनेम में चले जाएं, रीनेम में रीनेम कर सकते हैं आप इनको, लेकिन रीनेम हम नहीं करना चाह रहे, हम नया अपना कमांड बना रहे हैं, नया टेब बना रहे हैं और उसको फुली कस्टमाइज कर रहे हैं माई टेब के नाम से। माई टेब के नाम से मैं एक नया टेब बना रहा हूं। मैंने नाम देना है यहाँ पे, न्यू टेब का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रीनेम में नाम देता हूं माई टेब। माई टेब का नाम दिया हमने। इसी तरीके से अगर मुझे कमांड ग्रुप बनाने हैं, न्यू ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट से हम इस ग्रुप का नाम दे देते हैं ग्रुप 1 और आइकॉन कोई भी आइकॉन रख सकते हैं। ओके कर दिया और ओके कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक माई टेब आ गया, माई टेब आ गया और माई टेब में ये ग्रुप 1 आ चुका है। इसी तरीके से मैं कोई भी जो कमांड है वो इसका रीनेम भी कर सकते हैं। अगर नया ग्रुप बनाना है या इस ग्रुप के अंदर आपने कोई कमांड ऐड करना है तो आप ऐड कमांड भी कर सकते हैं। कमांड कैसे ऐड करेंगे, किसी भी ग्रुप में कमांड कैसे ऐड करेंगे, कमांड ऐसे ऐड करेंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ये देखिए तो आपने देखा कि हम जो है वो टेब बना सकते हैं, टेब के अंदर फिर उसका अंदर कमांड ग्रुप बना सकते हैं और उस कमांड ग्रुप में हम कमांड पुट कर सकते हैं। ठीक है, और कमांड पुट करना बहुत आसान है, आप जस्ट ड्रैग और ड्रॉप कर लो। जिस ग्रुप में आप डालेंगे कमांड्स को उस ग्रुप में वो कमांड आ जाएंगे। आप देखिए एक कमांड हमने अभी हमने एक नया टेब बनाया माई टेब और उसके अंदर हमारे ये कमांड हमने रखे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने। और भी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो कमांड है इसमें जो कट का आइकन है, मुझे ये सीजर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मुझे ये फॉर एग्जांपल ये चाहिए, कोई भी ऑप्शन रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये उठा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए कट का ऑप्शन पहले सीजर होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अब मैंने चेंज कर लिया है। तो आप इसे ऐसे जो है आप इसके आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, अपनी कमांड ग्रुप बना सकते हैं, उनमें कमांड ऐड कर सकते हैं, नए टेब बना सकते हैं। अच्छा, यही काम एक्सेल और वर्ड में, ये काम सेम है जो वर्ड और एक्सेल में होता है। हाँ, तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़े बहुत ज़ाहिर बात है फर्क तो होगा, प्रोजेक्ट डिफरेंट, क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग है, थोड़ा फर्क है। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में अगर देखें तो वही वर्ड के ऑप्शन है, पावर पॉइंट देखें तो वही आपके वर्ड और एक्सेल के ऑप्शन है, लेकिन थोड़े और ऑप्शन या थोड़े चेंज ऑप्शन होते हैं। अच्छा, अब हमने ये भी चीज सीख ली। नेक्स्ट थिंग इज कि हम कुछ और मजीद ऑप्शन सीखें। वो ऑप्शंस क्या आने चाहिए हमें, वो ऑप्शंस हमें आने चाहिए। अच्छा, जब आप सेव करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि हमारा कोई एडिट ना करे। एमएस वर्ड में ये पता होगा आपको, एमएस वर्ड में जब आप चले जाते हैं सेव जब करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जनरल, तो यहाँ पे आप प्रोटेक्शन पासवर्ड लगा सकते हैं। इसमें तो सिर्फ इसमें तो सिर्फ जो है वो पासवर्ड एक ही है, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर आपके 2 पासवर्ड होते हैं। ठीक है, यानी एक मॉडिफिकेशन का पासवर्ड होता है और एक ओपन का पासवर्ड होता है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में। जब आप सेव करेंगे तो ओपन करने का पासवर्ड आपसे मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एमएस वर्ड में भी है। अगर एमएस वर्ड में चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, मैंने ब्राउज किया, ये वही ऑप्शन देखें सेम, किस टाइप में सेव करना चाहते हैं और क्या टूल्स हैं, जनरल ऑप्शन। यहाँ हो सकता है ऑप्शन कुछ कम हो। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ 1 2 3 4 ओपन करने का पासवर्ड, और मॉडिफाई करने का पासवर्ड दे रहा हूँ ABCD और मैंने ओके कर दिया। अब ये रीएंटर ओपन पासवर्ड करेगा 1 2 3 4 ओके, और जो मैंने पासवर्ड मॉडिफाई कर दिया था वो था ABCD। नहीं फर्क है। रीड मॉडिफाई मतलब आप अगर ओपन का पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप रीड ओनली में खोल सकते हैं, अगर रीड ओनली का आपके पास पासवर्ड है तो, लेकिन उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको।
तो इस वजह से 2 पासवर्ड लगाए जाते हैं। अब देखिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और मैं माय प्रैक्टिस, अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा और अब ओपन करूंगा तो आप 2 पहले पासवर्ड ये मांगेगा ओपन करने का, एंटर पासवर्ड टू ओपन 1 2 3 4। अगर ये पासवर्ड हमें याद नहीं है तो भी हम ओपन कर सकते हैं। कैसे? रीड ओनली में। अब रीड ओनली का पासवर्ड मांग रहा है, मतलब ओपन तो हो जाएगा लेकिन रीड ओनली ओपन होगा। अगर रीड ओनली पे ओपन करना चाहते हैं, रीड ओनली मतलब हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, ABCD पासवर्ड लगा देते हैं। तो ये वही ऑप्शन है सेम जो वहां पे ऑप्शन, तो उसको रीड ओनली दे दें, रीड ओनली का पासवर्ड उसको ना दें, ओपन का पासवर्ड दे दें। अच्छा, तो ये था सेव करने का तरीका और फिर उसको कस्टमाइज थोड़ा बहुत करना। अब नेक्स्ट थिंग इज कुछ जनरल सेटिंग्स की बात करते हैं। हमारी जो सेटिंग्स हैं MS प्रोजेक्ट सेटिंग्स, वैसे तो कई तरीके हैं सेटिंग्स करने के, लेकिन एक जो तरीका है वो, और बहुत हर प्रोग्राम में है, आपका वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, वो है आप फाइल में चले जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शंस। इसमें से आपके पास वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम जो है एसेंशियल होंगे, हम सिर्फ वो करेंगे। हाँ, एक जनरल है, जनरल में ये वही ऑप्शन है जो MS वर्ड में स्क्रीन टिप स्टाइल। जब माउस ओवर करते हैं तो आपने देखा होगा कि शॉर्टकट की डिस्क्रिप्शन आती है उस कमांड की, और उसका शॉर्टकट भी आता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए माउस ओवर कर रहा हूं मैं किसी भी टास्क पे, मैं फॉर एग्जांपल गैंट चार्ट पे माउस ओवर कर रहा हूं, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन भी आ रही है और उसका शॉर्टकट भी आ रहा है। मतलब अगर शॉर्टकट नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। अब जैसे कट है, लिखा है कंट्रोल X इज द शॉर्टकट, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट। ठीक है, तो ये दोनों आप अगर चाहते हैं कि ये स्क्रीन टिप मुझे नहीं चाहिए तो आप क्या करें, सिंपली जाके स्क्रीन टाइप स्टाइल में यहाँ पे एक ऑप्शन है डोंट शो स्क्रीन टिप, ओके कर दे। अब ये स्क्रीन टिप नहीं आएगा। आप देखिए मैं माउस ओवर कर रहा हूं लेकिन स्क्रीन टिप नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, यानी फीचर का डिस्क्रिप्शन ना हो, स्क्रीन टिप आए लेकिन डिस्क्रिप्शन ना हो। इसका मतलब है कि इसमें शॉर्टकट आएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। हाँ, कमांड आएगी बस, शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, तो मतलब डिस्क्रिप्शन भी आएगा तो शॉर्टकट भी आएगा, दोनों आएंगे। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। प्रोजेक्ट व्यू, ये भी प्रोजेक्ट व्यू और डेट फॉर्मेट। जब आप प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, यानी MS प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू चाहिए? कौन सा व्यू बाय डिफॉल्ट आता है? ये जो व्यू आपके सामने है, ये व्यू बेसिकली गैंट चार्ट व्यू है। ये गैंट चार्ट व्यू है, और गैंट चार्ट व्यू जो है बाय डिफॉल्ट अपीयर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने कोई और व्यू उठाना है तो आप उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं कि हमारा कैलेंडर आ जाए, डिटेल गैंट आ जाए, या कोई और नेटवर्क डायग्राम आ जाए, कोई भी आप व्यू यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट व्यू से, कि आप डिफॉल्ट व्यू कौन सा रखना चाह रहे हैं। डिफॉल्ट व्यू किसकी बात हो रही है? ये जो एनवायरनमेंट आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ गैंट चार्ट। इसी तरीके से बाकी ये जो डायग्राम है और जो टास्क शीट भी है और डायग्राम भी है इसमें। ठीक है, गैंट चार्ट का, तो गैंट चार्ट व्यू है, आप बाय डिफॉल्ट अपीयर हो रहा है, लेकिन आप कोई और भी व्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब ओपन करें तो ये डायरेक्ट कैलेंडर अपीयर होना चाहिए, डायरेक्ट नेटवर्क डायग्राम ओपन होना चाहिए, डायरेक्ट रेसोर्स शीट ओपन होनी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं कि ये जो यूजर नेम है, यूजर नेम जो लॉगिन किया हुआ है हमने MS ऑफिस से, तो वो आएगा और उसका जो इनिशियल्स आएंगे।
उसके अलावा ये ऑफिस बैकग्राउंड और ऑफिस थीम को भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर बैकग्राउंड उठाना चाहूँ, नो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल मुझे क्लाउड्स चाहिए, क्लाउड उठाया, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स आ गए बैकग्राउंड में, ये देखें नजर आ रहे हैं ना क्लाउड्स हैं, नजर नहीं आ रहे। आप कोई भी यहाँ से तो आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा ना। तो आप कोई भी, हाँ नो बैकग्राउंड। अच्छा दूसरा जो ऑफिस थीम है, व्हाइट है, लाइट है, डार्क है, फॉर एग्जांपल मैं डार्क ग्रे उठा लेता हूँ। अब डार्क ग्रे आ गया, देखिए बैकग्राउंड भी आ रहा था, लेकिन ये जनरल सेटिंग है हर एक। अब देखिए फाइल में जाके फाइल का कलर चेंज हो गया, और ये जो बैकग्राउंड अगर उठाएंगे तो बैकग्राउंड्स भी देखिए, आप टाइटल बार में देखें आपको बैकग्राउंड नजर आएगा। अगर हो सकता है लैनिन स्कूल पे नाम नजर आए, बहरहाल फॉर एग्जांपल मैं इसको कैलीग्राफी उठा लेता हूँ, ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे नजर आ रहा है कैलीग्राफी, क्लाउड अपने उठाए नहीं तो आएगा कैसे? अब आएगा, पहले भी आ रहा था। मैं वाइट कर लेता हूँ, वाइट कर लेता हूँ। अच्छा इसी तरीके से जो स्टार्टअप स्क्रीन आ रहा है, खामोश, अगर आप चाहते हैं स्टार्टअप स्क्रीन ना आए तो आप स्टार्ट स्क्रीन व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तो आप ये, हाँ ठीक है, जो आपका सामने स्टार्ट स्क्रीन आता है, ये पहले भी मैंने कल भी आपको बताया था। एक तो जनरल में ये चीजें थी, डिस्प्ले में जो है, डिस्प्ले में कैलेंडर टाइप है। आमतौर पे हम जो है वो ये जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास है, यानी हिजरी, यानी इसमें रमजान, महरम, रमजान, शवाल, ये सारे जो है वो हमारे इस्लामिक मंथ आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैलेंडर के अलावा हमारे पास जो है वो इसके करेंसी भी है, इसके बारे में मैंने कल बताया था। ठीक है, मैंने पीकेआर किया था, आपने देखा कि हमारा चेंज हो गया। उसके बाद एंट्री बार क्या होती है? एंट्री बार, खामोश, एंट्री बार क्या है? ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ पे एक एंट्री बार पे अगर आप क्लिक करते हैं डिस्प्ले से तो एंट्री बार आपका डिस्प्ले होगा। एंट्री बार वो वैसे ही है जैसे एक्सेल के अंदर फार्मूला बार है ना, वैसे आप कोई भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री नजर आएगा। ये देखिए एमएस एक्सेल के अंदर फार्मूला बार है, ये यहाँ पे इसका फार्मूला बार का नाम रखा गया है एंट्री बार, और वही आइकन जो एक्सेल में थे वो यहाँ पे भी मौजूद है। एमएस एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन था इंटर का और कैंसिल का, इसमें भी इंटर और कैंसिल भी ऑप्शन है मौजूद है। इसी तरीके, हाँ बिल्कुल, हमने क्योंकि वो हिजरी कैलेंडर उठाया हुआ था। ठीक है, कैलेंडर हिजरी उठाया हुआ है और उसके अलावा हमने एंट्री बार भी उठाया हुआ है। तो ये हमारी सारी सेटिंग्स हैं डिस्प्ले की। ठीक है, मैं वापस जो है जो हमारा डिफॉल्ट कैलेंडर होता है वो उठा लेता हूँ, और करेंसी भी जो डिफॉल्ट है, हाँ चलो, तो ये एंट्री बार है। ठीक है, ये आफ्टर रिबन बार, आफ्टर रिबन बार जो एक बड़ी सी बार आ रही है रिबन बार के बाद, जिसमें ये क्रॉस लगा हुआ है, जिसमें ये एंटर का साइन है, इट इज कॉल्ड एंट्री बार। एंट्री बार इज सेम लाइक फार्मूला बार इन एक्सेल। जो फार्मूला बार का काम है वहां पे वो एंट्री बार का यहाँ पे। अच्छा, कुछ और ऑप्शन भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब स्केड्यूल में तो बहुत सारे ऑप्शन है। ये टाइमलाइन मतलब जो है आपका जो टाइमलाइन है ना, आप इसमें मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज है वो आप ऐड कर सकते हैं। डिटेल में तो हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे स्केड्यूल जो होते हैं उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका वीक स्टार्ट हमेशा संडे इज द फर्स्ट डे। वीक स्टार्ट जो है कोई कहता है मंडे से स्टार्ट होता है, जैसे कोई कहता है फ्राइडे से स्टार्ट होता है,
तो हर एक जो है फॉर एग्जांपल कल्चर में जो डे स्टार्ट होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। और जनवरी जैसे फर्स्ट मंथ होता है वो मंथ, और डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम 8 और 5, और आवर्स पर डे 8 आवर्स पर वीक। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये जो है जितनी भी कंपनीज हैं ये देखा जाता है कि वो यही सेटिंग्स इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि बैंक देखें, कोई भी इदारा देखें तो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं मंडे से फ्राइडे, और उसके अलावा 8 आवर्स अ डे, 1 डे उसका ब्रेक होता है, 1 आवर ब्रेक होता है, और मतलब सिर्फ 8 आवर्स के काम होते हैं, और टाइमिंग होती है 9 to 5। ठीक है, तो ये भी सेटिंग की हुई है कि आप 8 आवर्स रखना चाह रहे हैं या जो है वो क्या रखना चाह रहे हैं। अब जैसे ठीक है 8 to 5, और ये जो इसकी सेटिंग है आप चेंज भी कर सकते हैं। कोई कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्किंग डे बढ़ाता है, जाहिर सी बात है अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर सैटरडे मंडे से फ्राइडे तक है, कोई कहता है मेरी सैटरडे भी जो है इंक्लूड होगी, तो जाहिर सी बात है वर्किंग डे होगा तो 40 आवर्स से आपका 8 आवर्स बढ़ जाएंगे, 48 आवर्स हो जाएंगे, 48 आवर्स हो जाएंगे। अगर एक दिन और भी बढ़ा रहा हूं, सैटरडे छुट्टी है, अकॉर्डिंग टू एमएस प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी जो मतलब जो वर्किंग होती है ना प्रोजेक्ट में, एमएस प्रोजेक्ट में जो वर्किंग होती है, वर्किंग डे होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और जो मतलब हॉलीडे हो गए सैटरडे संडे, और इंक्लूड नहीं होते, जो पब्लिक होते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते, वो हमें लगाने पड़ते हैं। हाँ इंक्लूड वो बता रहा हूँ कैसे इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें और भी काफी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो हम अपनी लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे न्यू टास्क क्रिएटेड, मैन्युअली शेड्यूल या ऑटोमेटिक शेड्यूल। आपने देखा होगा कि हम मैन्युअल खुद कर रहे थे, ऑटो पहले मैन्युअली शेड्यूल हो रहा था उनका, मैन्युअली शेड्यूल हो रहे थे, शेड्यूलिंग जो हो रही थी वो मैन्युअली हो रही थी। लेकिन आप यहाँ पे सारी सेटिंग पहले से कर दें कि जो शेड्यूलिंग हो, ऑटोमेटिक हो, स्टार्ट टाइम क्या हो, आवर्स हो, सारी सेटिंग आप पहले ही इसकी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चला कि ऑप्शन से हम जो शेड्यूलिंग की सेटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों को डिस्प्ले करने के लिए या हाइड करने के लिए सेटिंग्स कर सकते हैं। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जैसे अच्छा प्रूफिंग, तो वही ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में है। अगर आप एमएस वर्ड वाले सेटिंग्स हैं, हम प्रूफिंग को छोड़ देते हैं, इसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी वही हैं, तो आपके इसमें जो है ये सारे ऑप्शन। तो हाँ, सेव भी वही ऑप्शन है, लेकिन आपको सेव में आपने ये देखा कि आपके जो प्रोजेक्ट किस फॉर्मेट में सेव हो, सेव किस फॉर्मेट में सेव हो। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं एमपीपी में सेव हो, या आप चाह रहे हैं नहीं किसी और फॉर्मेट में सेव हो, तो आप यहाँ से वो फॉर्मेट उठा सकते हैं। हाँ एमपीपी, लेकिन हाँ हाँ शेड्यूलिंग सारी है ना, कि फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि मेरी सैटरडे छुट्टी नहीं है तो उसकी 48 आवर्स होगी 40 के बजाय, तो उनकी एंट्री होगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये हाँ अच्छा नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज को भी छोड़ देते हैं, और ठीक है अच्छा ऑटो रिकवरी भी देखिए ऑप्शन है, इस पे भी क्लिक कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिक जो है हर 10 घंटे के बाद ऑटो सेव, हाँ ऑटो सेव जो है करने के लिए ताकि 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सेव होना लगेगा। तो आपका फॉर लाइट वगैरह चली जाए तो आपका सेव हो सकता है, ऑटो रिकवर हो सकता है वो फाइल। सेव ऑल ओपन प्रोजेक्ट्स, यानी सेव ऑल एक्टिव प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, या ऑल ओपन यानी इस वक्त मेरे प्रोजेक्ट कितने खुले हुए हैं, फॉर 10 प्रोजेक्ट खुले हुए हैं, तो सारे सेव हो जाए 10 मिनट के, हर 10 मिनट के बाद ऑटो सेव हो जाए। तो ये इससे रिलेटेड सेव से रिलेटेड ऑप्शन है। एडवांस में जो है आपके पास भी ऑप्शन हैं, जैसे एडवांस में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन है। इसमें डिस्प्ले के ऑप्शन काम के हैं कि आप कौन सी चीज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज हाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको टास्क स्टेटस बार नहीं चाहिए, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, या किसी ने हाइड कर दिए
तो आपको पता होना चाहिए कि हम फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाके, एडवांस में जाके ये तमाम जो बार हैं उनको शो और हाइड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपको स्टेटस बार नजर नहीं आ रहा, तो आप यहां पे आके स्टेटस बार को शो और हाइड कर सकते हैं, या आप स्क्रॉल बार को शो हाइड कर सकते हैं, आप दूसरी तमाम चीजों को शो हाइड यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए यहां पे मिनट्स के लिए कौन सा मिनट अपीयर हो, एम अपीयर हो या मिन अपीयर हो, क्या अपीयर करना चाह रहे हैं आप? सपोज मिनट के लिए मिन अपीयर हो, अवर के लिए क्या अपीयर कराना चाह रहे हैं? आपने देखा जब हम टास्क इंटर कर रहे थे, एच लिख रहे थे, ऑटोमेटिक अवर आ रहा था। जब मिनट के लिए आपने मिन लिखना होगा और डब्ल्यू लिख रहे तो ऑटोमेटिक वीक आ रहा था, और मंथ के लिए आपने मन लिखना होगा और ईयर के लिए वायर। यानी यहां से आप जो है डिस्प्ले ऑप्शन, यानी आप कौन से अपीयर हो, जो भी उठाएंगे हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। कोई फॉर एग्जांपल मंथ आप अपीयर करना चाह रहे हैं कि मन अपीयर ना हो लेकिन मंथ अपीयर होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ चीजें शो हाइड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की, जब भी हम कोई नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन लेके आए आपके लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें। I will try to record videos और try to answer your comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।